कई साल पहले ईशानगर गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें से एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों दोस्तों की बातें गांव में हर किसी की जुबान पर थीं। उदाहरण के लिए, चाहे खेलना हो, पढ़ाई करनी हो या कोई भी काम करना हो, वे दोनों मिलकर करते हैं। एक दिन राम के माता पिता ने राम से कहा, ये बूढ़े माँ बाप कब तक तुम्हारे लिए खाना पकाएंगे? अब तो शादी के बारे में सोचो। इस बार तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। पिताजी, आप मुझे शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ठीक है। मैंने अगले महीने की 25 तारीख को तुम्हारी शादी कराने का फैसला किया है। अपने दोस्तों को तैयार रहने को कहो। अपने दोस्त श्याम को यह बात बताने उसके घर गया। ओ श्याम, मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताने आई हूँ। ठीक है, बताओ, खुशी की बात किया है। आज पिताजी ने कहा, अगले महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है। मुझे आज से ही शादी की सारी तैयारियां करनी है। वाह, वास्तव में बहुत खुशखबरी है दोस्त। से ही शादी का दिन आया। राम दामाद का वेश धारण किया और शादी की ओर चल पड़ा। लेकिन सबके मन में एक ही विचार था, जंगल की सड़क पार करने के बारे में सोचना। सभी और दूल्हा सुरक्षित रूप से शादी वाले घर पहुंच गए और कुछ समय बाद विवाह संपन्न हो गया। विवाहित दुल्हन को पालकी में बिठाकर वर और वधू घर की ओर जा रहे हैं। तब तक शाम हो चुकी थी। रुको, अब हम जंगल के रास्ते पर हैं। सब लोग सावधान रहे। मैंने सुना है कि लुटेरों का एक गिरोह रात में यहाँ लूटपाट करता है। सावधान हो के साथ आओ। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल से आए डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। सभी ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कुछ बच गए और बाकी सभी मारे गए और लुटेरे सारा सोना और आभूषण लेकर चले गए। दुल्हन पालकी से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पति और उसके दोस्त दोनों का सिर काट दिया गया था। यह स्थिति देखकर दुल्हन चीख पड़ी और रोने लगा और आसमान की ओर देखकर कहा, हे माता पार्वती, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपया मुझ पर दया करें। उनकी करुण वाणी सुनकर माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। बेटी, रोना बंद करो। बताओ तुम क्या चाहती हो? हे देवी, कृपया मेरे पति और उसके मित्र को बचाइए। सुनो, तुम उन दोनों के सिर उनके शरीर से जोड़ दो, वे बच जाएंगे। और दुल्हन ने जल्दबाजी में अपने पति का सिर दोस्त के दर से जोड़ दिया और मित्र का सिर अपने पति के दर से जोड़ दिया और दोनों बच गए। अब सवाल यह है कि उसका पति कौन है? आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करें।